बीजेपी कालेधन को तेजी से मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से पुरजोर जवाब दे रहे हैं। अखिलेश ये लगातार कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए। वो मोदी की कालेधन की नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि काला धन आखिर आया कहां से। अभी जो रेड्स हुए हैं उसमें आपका क्या कहना है कि जो पीयूष जैन जी पे रेड हुई और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी डर रही है उस रेड के कारण। देखिए, ये कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया का वो है जिसने समाजवादी इत्र बनाया था, उसका नाम पुष्पराज जैन है और जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो पीयूष जैन है। दोनों में कॉमन ये है कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले, एक ही शहर के रहने वाले, एक ही तरह का कारोबार करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया, गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि किन बैंकों से पैसा निकला था। जानकारी यहां तक मिल रही है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय के उनके पास 2-2 हजार रुपए के नए नोट निकले। आखिरकार नोटबंदी के समय पे 2,000 रुपए के नोट इतने बड़े पैमाने पे कैसे मिले होंगे, तो ये सरकार बता सकती है। लेकिन सरकार क्योंकि अपनी इमेज बनाना चाहती है कि वो करप्शन फ्री हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग करप्ट हैं। आज सरकार किसकी है, ठेका किसके पास है, पैसा कौन कमा रहा है, ये सब दिल्ली वाले लोग हैं या यूपी वाले जिनकी सरकारें वो लोग हैं। अगर कोई यानी आप कह रहे हैं कि जो पैसा आया इतना किसी रास्ते से आया होगा। एजेंसीज किसके पास है? अगर वो ट्रेन से आया तो किसकी ट्रेन थी? अगर वो सड़कों से आया तो सड़कों पे पुलिस किसकी थी? हवाई जहाज से आया तो एयरपोर्ट किसका था? पानी का जहाज यूपी में आ नहीं सकता है, अगर वहां से आया होगा तो जिम्मेदारी किसकी थी? तो जो दिल्ली की संस्थाएं हैं वो यूपी को मिलकर के आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? पैसा आ कैसे गया? जीएसटी का अगर चोरी हुई है तो कौन देख रहा था जीएसटी कैसे चोरी हुई? अगर एक व्यक्ति के यहाँ इतनी जीएसटी चोरी है तो कितनी चोरी हो रही होगी।